कि इस हिंदी दिवस समारोह के अंतर्गत हमने 2 प्रकार की काव्य प्रतियोगिता और भाषण पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। तो सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की प्रथम श्रृंखला को शुरू करते हुए मैं छात्राओं से अनुरोध करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर श्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को बैच लगाकर उन्हें सम्मानित करें। बैच लगाकर उन्हें सम्मानित करें। इसी श्रृंखला में मंचासीन प्रोफेसर सुरेंद्र सब्रवाल जी को भी छात्राएं बैच लगाकर उन्हें सम्मानित करेंगी। मनोरंजन का स्थान कार्यक्रम संयोजक हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल जी को भी छात्राएं बैच लगाकर उन्हें सम्मानित करेंगी और समस्त छात्र छात्राएं कर ध्वनि। भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। घुटी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी। तुलसी कबीर सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। सिद्धांतों की बात से न हो पाएगा भला, अपनाएंगे न रोज के व्यवहार में हिंदी। कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी। माना कि रख दिया है संविधान में मगर पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। सुन करके तेरी आ व्योम थरथरा रहा, वक्त आने पर बन जाएगी तलवार वो हिंदी, वक्त आने पर बन जाएगी तलवार वो हिंदी। धन्यवाद आपसे। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन मानती वह हिंदी है। बड़ी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साध। हिंदी को भावों की अभिव्यक्ति कहते हैं, हिंदी को विचारों की सब शक्ति कहते हैं। भाषा जो बचपन से सीखी माता से, उस भाषा को हिंद वाले हिंदी कहते हैं। अ से अनपढ़ तो य से ज्ञानी कहते हैं, अ से अभिमानी तो स से संस्कारी कहते हैं। भाषा जो जीवन का मार्ग प्रशस्त करे, उस भाषा को हिंद वाले हिंदी कहते हैं। हिंदी को जीवन का आधार कहते हैं, हिंदी को विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। भाषा जो जड़ जीवन को चेतन करे, उस भाषा को हिंद वाले हिंदी कहते हैं। अ से अतिथि तो आ से आदर कहते हैं, ज से जीवन तो स से साकार कहते हैं। भाषा जो जीवन को संस्कारित करे, उस भाषा को हिंद वाले हिंदी कहते हैं। हिंदी को महादेवी की कविता कहते हैं, हिंदी को मैथिली शब्द का गौरव कहते हैं। भाषा जो प्रेमचंद का अभिमान रही, उस भाषा को हिंद वाले हिंदी कहते हैं। स से स्वरों की अनवरत बहती धारा है, व्य से व्यंजनों की गुंजायमान ध्वनि है। भाषा जो कृष्ण राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही, उस भाषा को हिंद वाले हिंदी कहते हैं। जी धन्यवाद। बोलिए मन का आपा खो और को शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो देखिए कविताएं पढ़ना गाना, और इसमें मैंने 4 लाइनें थोड़ी सी अपने आप बनाई हैं, रख तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ बड़े बड़े कह गए वाणी गुण की खान, अच्छे बुरे इंसान की करती है पहचान। मधुर वाणी के कारण
हम सब पाते हैं सम्मान। 2 दिन की जिंदगी फिर किसका अभिमान। अब सुनिए रागनी, रागनी उस मौके की है। देखिए बिना सुर पे ताल बिना तो गाया जाता नहीं। हिंदुस्तानी हिंदी मन पढ़ा दे, इस भारत भाषा का पूरा है ज्ञान करा दे। एक कोई ऐसा हिंदुस्तानी हिंदी मन पढ़ा दे, इस भारत भाषा का पूरा है ज्ञान। पहली में देखिए, ये हिंदी जाने हिंदुस्तानी या साहिबा ते व्यवहारी। ये हिंदी जाने हिंदुस्तानी या साहिबा ते व्यवहारी। ये लौकिक भाषा ऐसी हो से नहीं ये समझ में आ रही। ये सूक्ष्म भाषा हो से सारी, मन साफ लिखा दे, इस भारत भाषा का पूरा है ज्ञान करान। तो उसके बाद तो मिस जो हेलन है वो उससे कहती है, एक जवान हिंदुस्तानी बन कैन आया ईसाई। एक जवान हिंदुस्तानी बन कैन आया ईसाई। ये बहादुर वीर जवान ईसाई, जिसने मेरी ये जान बचाई। वो मेरी गिला कर पढ़ाई, पूछूंगी तेरा काम चला दे, इस भारत भाषा का पूरा है ज्ञान करा। तो हेलन कहने लगी, वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से, धूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुराए पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती दवाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पेश आता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पेश आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयांचल मेरा दीप्ति बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज प्रीति बंध को घेरे हैं, मैं नाग मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो नक्षत्र निगर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गदर अनगत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख।
मेरा सुब्रूक विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लग जाती सृष्टि उधर। जबी मौनता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध तू अनंत गगन। सोने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित भजन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपरवनी बरख। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का प्रदायी होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय।